किया है। इसका हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव, आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव क्या है, इसी बारे में आप जानना चाहते हैं। गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गु, अंधकार, रूप, प्रकाश, ये सब कोई जानता है। यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए हमारे जीवन को। जो हमारे जीवन में अज्ञानता है, ठीक है, जीवन में जो अंधकार है अज्ञान का, तो उस अज्ञान को अंधकार से ज्ञान की महारोशनी से हमारे जीवन को आलोकित कर दे। तो उस आलोकित करने का जो रोड मैप है, वो रोड मैप कोई तत्वदर्शी महापुरुष जो उस परम तत्व परमात्मा में प्रतिष्ठित है उसके द्वारा ट्रांसफर होता है। कौन? जो परम तत्व परमात्मा में समाहित है, जो शून्य के चिदाकाश में अपने आप को समाहित कर चुका है, सतचित आनंद में जो समाहित है, मन शशि चित्त महान, बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। बोध, जो उसका रिपेंस जब आ जाएगा, जो पर्सनल कोग्निशन जब उसके अंदर आ जाएगा, तो उस बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, जो बोध कर चुका, जानकारी नहीं। गुरु क्या है? एक जो संसार के गुरु है, वो आपको जानकारी देते हैं किसी चीज़ का, इकोनॉमिक हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, वो क्या है? एक जानकारी है चीज़ों को, संसार को समझने का। 2 = 2 = 2 बराबर 4, ये होता है दुनिया का कोई भी गणित, यही आएगा। तो ये क्या है? जानकारी, संसार का जानकारी। बोध नहीं है। तो जो स्वयं का बोध, स्वयं का सोल सेंट्रिक, सोल सर्चिंग, सोल डिस्कवरी जो करे, जो करा दे, वो गुरु के द्वारा वो महामार्ग मिलता है। और हमारे जीवन में जो अंधकार है उसको मिटाकर वो प्रकाश, प्रकाश कौन है? परमात्मा है, ज्योतिर्मय, लुमिनियस जो है, लुसेंट कौन है? एक ईश्वर है। इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग भी बोला गया है। बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तो बोधमयम नित्यम कौन है? गुरु शंकर रूपिणम। गुरु क्या है? शंकर के समान। शंकर कौन है? शिव कौन है? तो जैसा कि जानते हैं कि सनातन सिविलाइजेशन का शून्य का कॉन्सेप्ट है। तो वो शून्य क्या है? शून्य प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो वर्चू और वाइसेस है, गुण और दोष के जो प्रकृति की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे बियॉन्ड हो गया। तो जब लाइन ऑफ कंट्रोल जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर ला है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर ला से बियॉन्ड हो गया, तो कहाँ चला गया? शून्य में स्थिर हो गया। यानी कि जो थर्ड वेव है, जो साइक्लोन है, जो सुनामी है चित्त के अंदर, इसी को महर्षि वेदव्यास ने चित्त वृत्ति निरोध कहा। यानी कि चित्त की समस्त वृत्तियों का, जो हमारे अंदर जो कामनाओं का, वासनाओं का, सेंसुअलिटी जो है, इरोटिज्म जो है, तमाम जो हमारे अंदर जो सेंसोरी विथ माइंड के अंदर जो वेव है, थर्ड वेव है, विचारों का, वासनाओं का, कामनाओं का, जो एक महासागर लहरें ले रही है, इन तमाम वासनाओं से जो पार हो गया, तो जब पार होगा सत्य चित आनंद। चित्त कहाँ हो गया? सत्य चित। सत्य जो है, सत्य से जब हमारा चित्त जुड़ेगा तो आनंद आ जाएगा। यही जो आनंद का, जो एम्बोरोसिया का, जो नेक्टर का जो उद्गम है, जो ओरिजिन है, वो गुरु है। गुरु के द्वारा है वो नेक्टर, वो अमृत, वो आनंद, सच्चित आनंद। सत्य जब परमात्मा से संयुक्त हो जाएगा तो आनंद बरस जाएगा। यही शून्य है। मन शशि, मन ही शशि है, यानी कि चंद्रमा, चित्त ही चंद्रमा है। तो मन शशि चित्त महान, तो बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तो जो सत्य चित्त आनंद में प्रतिष्ठित है, जिसका चित्त समाहित हो चुका है, तमाम अपने संस्कारों को, अपने वासनाओं को, अपनी कामनाओं को जो विक्ट्री कर चुका है, सेंसरी विथ माइंड पे जो है सो कि डिफीट कर चुका है अपनी वासनाओं को, और अपने इंद्रियों पे विक्ट्री कर चुका है, वो महापुरुष है। वही राम हुए, वही कृष्ण हुए, वही बुद्ध हुए। यानी कि वो बुद्ध, यानी कि जो बोध कर लिया,
जैन यानी कि स्वयं को जो जीत लिया, यही जीन कहते हैं, वही अरिहंत है। जैसे कि जानते हैं कि भारत का न्यूक्लियर सबमरीन जो है, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन जो था, उसका नाम अरिहंत था। तो अरिहंत क्या है? जो अपने अरि कर दिया, काट दिया अपने संस्कारों को, अपने शत्रु को, अपने एनिमी को, टोटली डिस्ट्रॉय ऑफ एनिमी। अपनी जो तमाम जो कौन है शत्रु, काम क्रोध हेस रजोगुणो समुद्भव महासनो महापाप में विधेन्मि वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ से उत्पन्न ये जो सब कुछ है, यही तुम्हारे शत्रु है, यही एनिमी है, यही हॉस्टिलिटी है। तो इनको